सबके दिमाग में यही सवाल है आजकल। जो भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि गोल्ड इतना ऊपर क्यों जा रहा है, उसका बहुत एक बढ़िया रीज़न है। क्योंकि चाइना हद से ज़्यादा अपना पूरा कंसंट्रेशन गोल्ड के ऊपर दे रही है, और इतना ज़्यादा दे रही है कि आप लोगों ने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें उनकी बैंकों के अंदर क्रैश आ रहा है। उनकी कैश की सिचुएशन है वो मुश्किल में आ रही है, लेकिन वो सही तरफ जा रहे हैं। उन्होंने पूरा अपना जो प्लान बनाया है 2012 से, वो उसकी तरफ ही जा रहे हैं। उसका रीज़न है अमेरिका का डेट, मतलब उधार बहुत इतनी बड़ी जगह पे है कि वो लोग जब भी अपना डेट चुकाने की कोशिश ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो इन्वेस्टमेंट ब्याज जो है वो ब्याज ही इतना बड़ा है कि उनको जितनी इनकम आ रही है इनकम टैक्स से, वो सेम टू सेम हो जाएगी अभी। तो आप जब इस सिचुएशन पे आ जाते हैं, जब इतना डेट बढ़ जाता है, तो आपकी करेंसी क्रैश करती ही करती है। और जब भी ये डॉलर की करेंसी क्रैश करेगी, तब पूरा वर्ल्ड एक करेंसी ढूंढने की कोशिश करेगा जो बहुत ही सिग्निफिकेंट और अच्छी हो रिजर्व करने के लिए, क्योंकि पूरा वर्ल्ड दो जगहों पे इन्वेस्टमेंट करता है वर्ल्ड बैंक्स, गोल्ड एंड डॉलर। डॉलर की जगह पे एक ऐसी जगह जहां पे कोई इन्वेस्टमेंट कर सके तो वो होगी चाइनीज करेंसी, क्योंकि वो लोग इतना सारा गोल्ड इसीलिए रिजर्व कर रहे हैं क्योंकि वो जो करेंसी होगी वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड बैंक्स के लिए वो करेंसी रिजर्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसीलिए अपना गोल्ड रिजर्व दिखा के, लाइक अ ट्रिपल ए सर्टिफिकेट जैसे होता है कि हमारे पास इतने रिजर्व्स हैं, गोल्ड बैकिंग है, तो पूरा वर्ल्ड, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी इतनी ऊपर है कि बहुत ही मुश्किल होगा वर्ल्ड बैंक्स के लिए डॉलर को हटाने की जगह और गोल्ड रिजर्व करना। उसकी वजह से वो लोग दूसरी करेंसी को करेंगे, और दूसरी करेंसी में 100% वो चाइनीज करेंसी को पसंद करेंगे, क्योंकि वो 2012 से कंटिन्यूअसली सिर्फ गोल्ड ले रहे हैं। वो इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये उनका प्लान है। उन्होंने, चाइना और रशिया ने दोनों मिलके डी डॉलराइजेशन की तरफ बहुत बड़ी मुहिम चलाई हुई है। अगर आप अच्छी तरह से गूगल में सर्च करेंगे तो रशिया ने अपना डॉलर का रिजर्व, कोई वर्ल्ड डॉलर का रिजर्व हटाती नहीं है, उसने कब से पहले हटा दिया था, और उसने डॉलर को पूरी तरह से रिजर्व में से हटा दिया था। और इन दोनों की पार्टनरशिप है पूरी तरह से कि ये लोग, रशिया पैनिक क्रिएट करेगा और ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ही सही तरीके से गोल्ड में करते गए हैं, और रशिया पैनिक क्रिएट करेगा। और ऑलरेडी यूएसए जो है वो इतनी मुश्किल जगह पे है, उसका डेट इतना ज्यादा है कि उसकी करेंसी क्रैश करनी ही कर रही है। जब आप बहुत सारे फंडामेंटल समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक डॉलर एक बहुत मुश्किल ये रिजर्व्स जैसे ही इन लोगों के बढ़ेंगे और चाइनीज की करेंसी के अंदर बहुत बड़ी डिमांड आएगी, और बूम, सप्लाई और डिमांड का प्रॉब्लम होगा, और चाइनीज करेंसी सबसे ज्यादा ऊपर आएगी। तो सिंपल चीज है, कई लोग ये समझते हैं कि गोल्ड इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट सही में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी चाइनीज करेंसी हो गई है। यही पूरी गेम जो है वो इंडिया भी समझ चुकी है, इसीलिए अपना पूरा सोना जो बहुत सारे सालों से यूके में पड़ा था, वो आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि वो वापस ले लिया गया है। उसका रीजन सिर्फ यही है, हम भी इसी रेस में, गोल्ड रिजर्व्स की रेस में आगे आना चाहते हैं और अपनी करेंसी को बैक करना चाहते हैं। तो इस तरह से, और हमारे पास एक जरूर ये प्लान होगा ही इंडिया के पास कि हमारा जो हिडन गोल्ड है, जो टेम्पल्स के अंदर बहुत बड़ा रिजर्व है, वो भी हम जरूर एक्सप्लोर करेंगे और अपना रिजर्व दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये गेम अगर आप देखते जाएं आगे होने वाली है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए किस तरफ हम जा रहे हैं। जो भी बुरी खबरें आएंगी वो यूएस की तरफ से ही आएंगी। यूएसए की करेंसी जरूर डूबेगी, और यूएस की करेंसी जब भी डूबेगी तब सप्लाई और डिमांड का प्रॉब्लम होगा और चाइनीज युआन आगे जाएगी। और कभी भी जब डायलेमा हो, जब प्रॉब्लमेटिक एरिया हो, तो फाइनेंस कहता है एक नहीं दो जगह पे रुकिए। तो इसमें इंडिया की करेंसी भी रेस में जरूर होगी। और अगर 60-40 रेशियो या 70-30 रेशियो में भी 30% या 40% में इंडिया की, अब इसमें रशिया का क्या रोल है? रशिया का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, वो पैनिक क्रिएटर होंगे। इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को थोड़ा मुश्किल में आना पड़ेगा। यूरोप की सभी नेशन ज्यादातर अमेरिका के साथ टाइप हैं, उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो अमेरिका उनका ध्यान देगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा रशिया पैनिक क्रिएट करेगा यूरोप के अंदर। और जब भी ये सिचुएशंस दिखाई दे, मतलब ये टूवर्ड्स डॉलर को गिराने की ही तैयारियां हैं। तो आप लोगों को पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा कि आगे जाके किस तरफ हम जा रहे हैं। यूरोप के ऊपर ज्यादा अटैक्स,
डॉलर को नीचे लेके आना और युआन दैट मीन्स चाइनीज करेंसी को ऊपर लेके आना, यही इन दोनों का मेन प्लान है। उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में पैनिक क्रिएट होगा। ये एक साल ही बचा है। फंडामेंटल्स जब भी आप फाइनेंस के जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि राइट टाइमिंग क्या है। अब ये राइट टाइमिंग है, इस एक साल के अंदर कैसे भी करके ज्यादा वॉर सिचुएशन होंगी और वॉर कराई जाएंगी, लेकिन ये इसलिए नहीं होंगी कि किसी को कुछ चाहिए, बट डॉलर को गिराना है और चाइनीज करेंसी को, और जिसकी करेंसी आती है पूरे वर्ल्ड के अंदर वही राज करता है। तो ये है क्राउन की पूरी तरह से लड़ाई। यूएसए का क्राउन शिफ्ट होने वाला है चाइना की तरफ, तो आप लोगों को इस तरफ से ध्यान देना पड़ेगा और मार्केट के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको पूरी तरह से रशिया के न्यूज और अमेरिका के डॉलर के न्यूज के ऊपर ध्यान देना। तो मेजर पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड इज गोइंग टूवर्ड्स डी डॉलराइजेशन और डॉलर का डेट बहुत ज्यादा है, इसका गिरना तय है। उसकी वजह से चाइना इन्वेस्टमेंट कर रही है गोल्ड के ऊपर। गोल्ड ऊपर ही रहेगा, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्ड नहीं बल्कि चाइनीज की करेंसी है। चाइना और रशिया दोनों साथ में हैं, दोनों मिलके एक पैनिक क्रिएट करेगा। एक का काम है इन्वेस्टमेंट करना। ये गेम इंडिया को समझ में आ गई है, इसलिए अपना गोल्ड रिजर्व वो भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हम ज्यादातर देखेंगे कि हमें जो भी न्यूज दिखाई देंगे जो मार्केट को गिरा सकते हैं या कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो यूएसए की डॉलर की करेंसी के ऊपर न्यूज ज्यादा आएंगे। और सेकेंडली रशिया डेफिनेटली डोमिनेट करेगा यूरोप की तरफ, क्योंकि यूरोप का गठबंधन है अमेरिका के साथ सिक्योरिटी देने का। तो उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम होना और उसका वहां फेलियर होना डॉलर को और गिराएगा। दिस इज द वे दे हैड प्लान रशिया